नीति और पृथ्वी की प्लानिंग के बारे में जानकर संजू और पार्वती ने एक बड़ा खेल खेला जो सबके लिए चौंकाने वाला था। नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल के आगामी एपिसोड में आप देखेंगे कि संजू और पार्वती की कहानी में एक नया मोड़ आता है। संजू पार्वती से कहता है, तुम जिस पृथ्वी पर आंखें बंद करके यकीन करने वाली थीं, वह पृथ्वी अब नीति के साथ मिलकर हमारे खिलाफ खड़ा हो चुका है। संजू की यह बात सुनकर पार्वती चुप हो जाती है, लेकिन संजू को विश्वास था कि वह इस खेल को बहुत ही चालाकी से खेल पाएगा। पार्वती थोड़ी देर तक चुप रहती है, फिर वह संजू से कहती है, मुझे इन लोगों के इरादों का पहले से ही पता था, लेकिन अब वक्त आ चुका है हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझने का। हम अब सही का साथ देंगे और इनको वो सिखाएंगे जो इनकी हकीकत है। पार्वती का यह फैसला संजू के लिए एक नई चुनौती बन जाता है। पार्वती आगे कहती है, जैसे इन्होंने हमारे साथ किया है वैसे ही हमें इनसे भी निपटना पड़ेगा। ये कहते हैं ना, अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। अब हम इन लोगों के साथ भी वैसे ही खेलेंगे जैसे नीति और बाकी लोग हमेशा खेलते आए हैं। यह सुनकर संजू पार्वती से हाथ मिला लेता है और दोनों मिलकर एक नई रणनीति बनाते हैं। इस बीच अंबिका देवी आती हैं और कहती हैं, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम तीनों मिलकर अपने दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। इन दुश्मनों को यह लगता है कि हम आपस में अलग हो चुके हैं, लेकिन इनकी यह गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाएगी। अंबिका देवी का यह समर्थन संजू और पार्वती के लिए संजीवनी साबित होता है। अंबिका पार्वती से कहती हैं, तुम्हें पृथ्वी के साथ ऐसा लगाव रखना है कि वह यह महसूस न कर सके कि तुम सच में संजू से मोहब्बत करने लगी हो। दूसरी तरफ संजू, तुम नीति के पास जाओ और उसे अपनी बातों में बहलाओ ताकि वह तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई बता सके और तुम उससे सारी सच्चाइयां निकाल सको। कल तक जिस नीति से तुम नफरत करने का दावा कर रहे थे, आज ही जाकर उससे माफ़ी मांगो और उसे अपने करीब लाओ। ये तीनों मिलकर अपनी प्लानिंग करते हैं और अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। पार्वती जैसे ही पृथ्वी के पास जाती है, वह पृथ्वी बहुत ही रूखे तरीके से कहता है, चली जाओ मेरे घर से, यहाँ तुम क्या करने आई हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें बर्बाद करने वाला हूँ। यह सुनकर पार्वती बिल्कुल भी डरी नहीं और दृढ़ विश्वास से कहती है, मुझे पृथ्वी, अब एहसास हो चुका है कि मैंने अपनी गलतियों को ठीक से नहीं समझा। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। मैं अब संजू का हाथ छोड़ने वाली हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और अब मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, ना कि संजू की। पृथ्वी पार्वती की इन बातों में फंसने लगता है और उसे सच में ऐसा लगता है कि पार्वती संजू को छोड़कर उसका हाथ थामने वाली है। वह धीरे धीरे उसकी बातों का विश्वास करने लगता है और उसकी सोच में बदलाव आने लगता है। दूसरी तरफ संजू नीति के पास जाता है और उससे कहता है, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। यह सुनकर नीति की आंखों में चमक आ जाती है और वह कहती है, आज तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, मुझे बड़ा प्यार आ रहा है। संजू की आंखों में छुपे हुए दर्द और संघर्ष को देखकर नीति थोड़ी भावुक हो जाती है और फिर संजू कहता है, मुझे अब एहसास हो चुका है कि पार्वती मुझसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो। यह सुनकर नीति का चेहरा पल भर के लिए मुस्कुराता है, लेकिन वह भी जानती है कि यह एक खेल है और संजू अपने फायदे के लिए यह सब कर रहा है। लेकिन संजू के इन शब्दों में एक खास ताकत थी जो नीति को झकझोर देती है। नीति सोचने लगती है कि क्या सच में संजू को वह समझ पाई थी? क्या वह अपनी मोहब्बत में सच में इतनी गहरी समझ पा रही है? इसी बीच पार्वती और संजू की चालें धीरे धीरे अपने असर दिखाने लगती हैं। अब सबकी नज़रें इस खेल पर थीं, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीति और समझ का मामला बन चुका था। अब सबके सामने यह सवाल था कि किसकी चाल सबसे बड़ी होगी, कौन किसे मात देगा और किसका इरादा सबसे सही साबित होगा।